दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसी आसान तरीके बताएंगे जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रख पाएंगे। दोस्तों हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीजें हमें परेशान करती हैं वह हैं बीमारियां, मानसिक तनाव और हमारे शरीर का ज्यादा वजन होना। ये तीन चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनके हमारे जीवन में आने से हम बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए आज का वीडियो हम आपको ऐसी ही कुछ मजेदार और आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आपको बीमारियों से, मानसिक तनाव से और अपने वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग जिम नहीं जा पाते या जाना नहीं चाहते उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों किसी भी इलाज से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें बीमारियां, मानसिक तनाव और मोटापा किन कारणों से होता है। दोस्तों इन सब का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली है। अनियमित खान पान, फास्ट फूड या ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थ, इन सब चीजों के चलते आपको बीमारी, मानसिक तनाव और मोटापे जैसे चीजें होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम अपने आप से बीमारियों को, मानसिक तनाव को और मोटापे को दूर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहता है तो आपको टेंशन कम करने के लिए खाना बनाना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। दोस्तों यदि आप खाना बनाना शुरू करते हैं तो आपको मानसिक तनाव में बहुत कमी आती है। इसलिए खाना बनाना मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। और हो सके तो खाना बनाने के साथ साथ आप थोड़ा गाना भी सुने तो और भी बढ़िया रहेगा। गाना सुनना तनाव को कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है, परंतु इससे भी बढ़िया तरीका होता है यदि आप खुद गाना गाते हैं। मोबाइल में गाने को रिकॉर्ड कर यदि आप खुद अपने गाने को सुनते हैं या किसी और को सुनाते हैं तो इससे भी आपको तनाव कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसी प्रकार डांस करना भी बहुत बढ़िया तरीका है तनाव को कम करने का। तनाव को कम करने के तरीकों में अगला तरीका है लिखना, यानी कि राइटिंग। बहुत से लोग कहते हैं या सोचते हैं कि हमें तो लिखना नहीं आता, तो आप अपने जीवन की प्रतिदिन की दिनचर्या के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यह भी नहीं करना चाहते तो किसी भी कहानी की किताब को देख कर कॉपी कर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ना भी तनाव कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप कहानी की किताब, उपन्यास इत्यादि खूब पढ़ सकते हैं। यह भी आपको तनाव कम करने में बहुत मदद करता है। ऐसे लोग जो आपकी कदर नहीं करते या आपको नहीं समझते, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण सबसे ज्यादा तनाव होता है। दोस्तों यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी तनाव के चलते शराब या धूम्रपान इत्यादि को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सब के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं यह आप सब जानते ही होंगे। तनाव अकेलेपन से सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी अकेले ना रहें। हमेशा दोस्तों के साथ या लोगों के साथ मिलते जुलते रहें। पेंटिंग करना, मोबाइल पर कार्टून देखना या कॉमेडी वाली वीडियो को देखना भी आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। साइकिलिंग करना, बाहर घूमना, हो सके तो पार्क या ऐसी जगह घूमना जहां हरी घास, पेड़ पौधे और पक्षियां इत्यादि की आवाज सुनने को मिले। ऐसी जगह जाकर आप 1 या 2 घंटे आराम से आंख बंद करके बैठें और पक्षियों की आवाज को ध्यान से सुनें। ऐसा करने से भी आपको बहुत सुकून मिलता है तथा ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव में बहुत आराम मिलता है। बच्चों के साथ खेलना भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तनाव को कम करने के लिए बच्चों के साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे आपको तनाव से उतनी ही ज्यादा राहत मिलेगी। योगा करना या किसी भी तरह की कसरत करने से भी आपको तनाव से बहुत राहत मिलती है। हर दिन अपने समय को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। दोस्तों हम जब से थोड़े समझदार होने लगते हैं तो हमें अपने समय को इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या कहेंगे, इन सब बातों को छोड़कर अपने हर 1 मिनट की कीमत को समझकर अपने आप को खूब व्यस्त रखना चाहिए। यदि आप अपने आप को खूब व्यस्त रखते हैं तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते हैं, जिससे आपको कभी भी तनाव आएगा ही नहीं। जब हम फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हर एक बात परेशान करती है, परंतु जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हमें जिंदगी में तनाव कम होने के साथ साथ जिंदगी जीने का आनंद भी
भी आता है। दोस्तों, पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी तरह लेना चाहिए। इससे भी तनाव कम करने में बहुत मदद मिलती है। अपने लक्ष्य को सेट करें और उसी पर पूरी तरह कार्य करें। यदि आप एक से ज्यादा काम करने की कोशिश एक साथ करते हैं तो भी आपको तनाव बहुत ज्यादा होता है। काम करना बहुत जरूरी है, परंतु लगातार काम करने की जगह थोड़े थोड़े काम को करें, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। फालतू के बहस या लड़ाई झगड़ों से खुद को जितना हो सके दूर ही रखना चाहिए। जिंदगी में दूसरों की मदद करने की आदत डालें, पर कभी कभी ना करना भी सीखें। इसके साथ ही अपने आप के लिए पूरे दिन में कुछ समय जरूर निकालें। इसी क्रम में बात करते हैं कि शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ कैसे रखा जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं जिसकी सहायता से एक भी रुपए खर्च किए बिना आप खुद को शारीरिक रूप से फिट रख सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम लोगों को आधुनिक मशीनों की आदत हो गई है, जिनके चलते हम खुद को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमारे घर में प्रतिदिन इतना काम होता है कि हम जिम ना भी करें तब भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन अपने घर का बाथरूम साफ करते हैं तो कम से कम आपको आधे घंटे की कसरत हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप रोज कपड़े धोते हैं तो भी कम से कम 1 घंटे की कसरत हो जाती है। इसी तरह यदि आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की सफाई करते हैं तो भी आपकी बहुत सारी कसरत हो जाती है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव कम होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे या रहेंगी। प्रतिदिन सुबह की सैर जरूर करनी चाहिए, इससे आपका मस्तिष्क पूरे दिन तरोताजा रहता है। इसी तरह के घरेलू काम करते हुए आपका घर तो साफ सुथरा रहेगा ही, इसके साथ आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना